इमेजिन करो, तुम एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के सामने बैठे हो और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बता देता है, तुम्हारे फियर्स बता देता है और बिना तुमसे कुछ पूछे तुम्हारी पर्सनैलिटी तक डिस्क्राइब कर देता है। अब तुम सोच रहे होगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन शॉकिंग बात ये है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है जिसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं। और सबसे डेंजरस बात, आज भी मैनिपुलेटर्स, इंटेरोगेटर्स, फेक गुरुज और इन्फ्लुएंस एक्सपर्ट्स इसी टेक्निक का यूज करके लोगों के दिमाग में घुस जाते हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम कोल्ड रीडिंग की 7 सीक्रेट टेक्निक सीखोगे, जिनके बाद तुम समझ जाओगे कि लोग तुम्हें कैसे पढ़ते हैं और तुम भी किसी को पहले से ज्यादा एक्यूरेटली रीड कर पाओगे। लेट्स बिगिन। ट्रिक 1, बार्नम स्टेटमेंट। क्या होगा अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बताने लगे जो सुनकर तुम्हें लगे कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है? जैसे तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन अंदर से कई बार खुद को डाउट करते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझे, लेकिन अपनी कुछ बातें किसी को नहीं बताते। सुनने में पर्सनल लगता है ना, लेकिन सच ये है, ये स्टेटमेंट्स लगभग हर इंसान पर अप्लाई होती हैं। इसे बार्नम स्टेटमेंट कहते हैं। कोल्ड रीडर्स, फेक गुरुज और मैनिपुलेटर्स ऐसी ब्रॉड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला खुद उन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेता है। उसे लगता है ये इंसान मुझे पढ़ चुका है, जबकि रियलिटी में उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यहीं से कोल्ड रीडिंग शुरू होती है। ट्रिक 2, शॉटगनिंग। मान लो कोई इंसान तुमसे कहे, मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ समय में तुम्हारी किसी करीबी इंसान से अनबन हुई है। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो वो तुरंत बोलेगा, या शायद फैमिली नहीं, किसी दोस्त के साथ। और अगर उस पर भी रिएक्शन नहीं मिला, रिलेशनशिप। देखा क्या हुआ? वो माइंड रीडिंग नहीं कर रहा था, वो बस लगातार गेसेस मार रहा था और तुम्हारे रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहा था। इसे शॉटगनिंग कहते हैं। कोल्ड रीडर्स एक साथ कई पॉसिबिलिटीज थ्रो करते हैं और फिर तुम्हारे चेहरे, आंखों और बॉडी लैंग्वेज को देखकर सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। जैसे ही उन्हें छोटा सा रिएक्शन मिलता है, वो उसी टॉपिक को डीपर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और कुछ मिनट्स बाद तुम्हें लगने लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, जबकि रियलिटी में जानकारी तुमने ही उन्हें दी होती है। ट्रिक 3, इमोशनल फिशिंग। कुछ लोग तुमसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, फिर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं। कैसे? वो एक इमोशन थ्रो करते हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो आज भी तुम्हें परेशान करती है। अब ज्यादातर लोग तुरंत सोचने लगते हैं, हाँ ऐसा तो हुआ था, और फिर वो खुद डिटेल्स देना शुरू कर देते हैं। यही है इमोशनल फिशिंग। कोल्ड रीडर्स जानते हैं कि इमोशंस इंसानों की सबसे बड़ी वीकनेस है, इसलिए वो फैक्ट्स नहीं, इमोशंस टारगेट करते हैं। और जैसे ही कोई इमोशनल टॉपिक हिट होता है, सामने वाला अननोइंगली इन्फॉर्मेशन रिवील करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसे समझ रहा है, जबकि रियलिटी में वो खुद अपनी कहानी खोल रहा होता है। ट्रिक 4, माइक्रो रिएक्शन रीडिंग। तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा नहीं। जब भी कोई इंसान कोई इंपॉर्टेंट बात सुनता है, उसका चेहरा एक सेकंड से भी कम समय के लिए रिएक्ट करता है। आंखें अचानक बड़ी हो जाना, होठों का हल्का सा हिलना या चेहरे का इंस्टेंटली टेंस हो जाना, ये सब माइक्रो रिएक्शंस कहलाते हैं। कोल्ड रीडर्स इन छोटी छोटी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी टॉपिक पर तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने सही नर्व हिट की है। यही वजह है कि कई बार तुम्हें लगता है ये इंसान मेरे दिमाग के अंदर कैसे घुस गया, जबकि रियलिटी में वो तुम्हारे वर्ड्स नहीं पढ़ रहा होता, वो तुम्हारा चेहरा पढ़ रहा होता है। ट्रिक 5, हाई प्रोबेबिलिटी गेस। कोल्ड रीडर्स को तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ वो बातें बोलनी होती हैं जो ज्यादातर लोगों पर पहले से ही अप्लाई होती हैं। जैसे इस समय तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर तुम कंफ्यूज्ड हो, या तुम्हें लगता है कि तुम जितना डिजर्व करते हो उतना अचीव नहीं कर पाए हो। सुनकर पर्सनल लगता है ना, लेकिन सच ये है, ऐसी सिचुएशन से लगभग हर इंसान गुजर रहा होता है। इसी को कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी गैस। कोल्ड रीडर कोई मैजिक नहीं कर रहा होता, वो बस उन एक्सपीरियंसेस को टारगेट कर रहा होता है जो ज्यादातर लोगों की लाइफ में कॉमन होते हैं। और जब उसकी बात सच लगती है तो तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ जाता है, और ट्रस्ट बढ़ते ही कोल्ड रीडिंग और भी पावरफुल हो जाती है। ट्रिक 6, कॉन्फर्मेशन हार्वेस्टिंग। कोल्ड रीडिंग की सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि सामने वाला तुम्हें पढ़ लेता है, बल्कि ये है कि तुम खुद उसे इन्फॉर्मेशन देने लगते हो। मान लो कोई तुमसे कहे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम रही है। अब तुम जवाब देते हो, रिलेशनशिप नहीं, लेकिन एक क्लोज फ्रेंड के साथ इशू हुआ था। यहीं पर तुम ट्रैप में फंस गए, क्योंकि उसने कुछ प्रूव नहीं किया। तुमने खुद उसकी स्टेटमेंट को करेक्ट करके उसे इन्फॉर्मेशन दे दी।
इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन हार्वेस्टिंग। कोल्ड रीडर्स अक्सर वेग स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर तुम्हारे रिस्पॉन्सेस से डिटेल्स कलेक्ट करते जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें तुम्हारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा माइंड रीड कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में तुम ही उन्हें पीसेस ऑफ द पजल दे रहे होते हो और वो बस उन पीसेस को जोड़ रहे होते हैं। ट्रिक 7, फ्यूचर प्रोजेक्शन ट्रैप। कोल्ड रीडिंग की सबसे पावरफुल ट्रिक तुम्हारा पास्ट पढ़ना नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। जैसे मुझे लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है, या जिस चीज़ के लिए तुम इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो उसका आंसर तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्टेटमेंट्स इतनी वेग होती हैं कि ऑलमोस्ट हर इंसान उन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेता है और धीरे धीरे वो उन प्रिडिक्शंस को सच होते हुए देखना शुरू कर देता है। इससे लगता है यार इस इंसान ने तो पहले ही बता दिया था, जबकि रियलिटी में प्रिडिक्शन स्पेसिफिक नहीं थी, तुम्हारे ब्रेन ने खुद उसमें मीनिंग फिल किया था। इसी को कहते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन ट्रैप। कोल्ड रीडर तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया प्लांट कर रहा होता है और कई बार इंसान उस आइडिया को सच करने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि सामने वाला उनका फ्यूचर जानता है, जबकि असल में वो सिर्फ उनकी साइकोलॉजी समझता है। कंक्लूजन, अब तुम समझ चुके हो, कोल्ड रीडिंग कोई सुपर पावर नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन बिहेवियर का खेल है। बार्नम स्टेटमेंट्स, शॉटगनिंग, इमोशनल फिशिंग, माइक्रो रिएक्शन रीडिंग, हाई प्रोबेबिलिटी गेसेस, कंफर्मेशन हार्वेस्टिंग और फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये सारे टेक्निक्स एक ही गोल के लिए यूज की जाती है, तुम्हें ऐसा महसूस करवाने के लिए कि सामने वाला तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। और यही वजह है कि मास्टर मैनिपुलेटर्स सालों से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते आए हैं। इसलिए अगली बार जब कोई स्ट्रेंजर तुम्हारी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने लगे, जब कोई बिना वजह तुम्हारे इमोशंस को टच करने लगे, या जब कोई तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शंस करने लगे, तो इम्प्रेस्ड मत होना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर रहा, वो सिर्फ कोल्ड रीडिंग कर रहा है। और याद रखो, जिस दिन तुम गेम को पहचान लेते हो उसी दिन तुम गेम को हिस्सा बनना बंद कर देते हो। अगर तुम्हें ऐसी और डार्क साइकोलॉजी और कोल्ड रीडिंग वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो आई कैन रीड द गेम और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को एक्सपोज करेंगे जिनसे लोग अननोइंगली हर दिन मैनिपुलेट होते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।